नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 14 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक डिस्कशन हुई है। फ्यूल प्राइस रिलीफ, रिचेस्ट मैन इन एशिया और ईवी चार्जिंग कॉरिडोर्स, तो ये 4 टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। फ्यूल प्राइस रिलीफ, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, फ्यूल पर जो टैक्स लगाया जाता है इसमें कट करने को लेकर जो प्रपोजल दिया गया तो इसको रिजेक्ट किया है। ऑफ कोर्स अभी सरकार जो है वो किसी मूड में नहीं है कि सरकार जो है वो इसमें कोई कुशन प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर सरकार इसमें कोई कुशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी तो डायरेक्टली सरकार के रेवेन्यू पर एक जबरदस्त इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ऑयल मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया और कहा कि जो ड्यूटी लगाई जाती है पेट्रोल और डीजल पर तो उसको थोड़ा बहुत कट किया जाए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो स्टेट ऑयल कंपनीज हैं, हमारे देश की जो गवर्नमेंट की ऑयल कंपनीज हैं, उनको ये कहा है कि उनसे जितना हो सके उतना वो मैनेज करे। यही रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। ये जो मीटिंग है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑयल मिनिस्ट्री और जो हमारे देश की गवर्नमेंट की स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच में ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस स्पाइक यानी कि एक राइज जो हमें देखने को मिला है, तो इसके बारे में डिस्कशन हुई। वी नो के फ्रॉम 22 मार्च टिल 6 अप्रैल पेट्रोल और डीजल दोनों में लगभग 10 रुपए जितना पर लीटर प्राइस जो है उतना इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और अभी हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन के बारे में, रिमेंबर, तो लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है इन्फ्लेशन का, मार्च में 6.95% इन्फ्लेशन पहुंच गया है और ये 17 मंथ हाई है और आने वाले समय में इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सरकार जो है ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है, लेकिन रेवेन्यू इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेवेन्यू के बिना जो है वो सरकार फंक्शन नहीं कर सकती। और पेट्रोल और डीजल पर जो रेवेन्यू मिलता है, फ्यूल पर जो डीजल बेग पार्डन फ्यूल पर जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का। तो इसमें कट करना यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों का फ्यूल जो है, इनफैक्ट व्हेन आई से फ्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, तो मनी जो है वो मीन्स नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे एजुकेशन, हेल्थ और देयर आर सो मेनी डिफेंस एक्सेट्रा। तो अभी सरकार इसमें किसी भी प्रकार का कट करने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और यूरोप से एक डेलीगेशन आया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यूरोपियन पार्लियामेंट का, जिनको MEP कहते हैं। और ये डेलीगेशन जो है इसके हेड हैं बर्न्ड लैंज। जो यहां पर डेलीगेशन आया है तो उसके लीडर हैं बर्न्ड लैंज। तो बर्न्ड लैंज और निर्मला सीतारमन जी के बीच में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दोनों पार्टीज ने, देश तो नहीं कहूंगा बिकॉज यूरोपियन यूनियन देश नहीं है, लेकिन इस रीजन ने और भारत ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में बातचीत की और यहां पर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट को लेकर डिस्कशन हुई है। देखिए, दोनों पार्टीज की बात करें तो लार्जेस्ट ओपन मार्केट इकोनॉमीज हैं, प्लूरालिस्टिक सोसाइटीज हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी है और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं। पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में सभी क्षेत्रों को चाहिए कि एक नई एनर्जी से बिजनेस करे, ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे। और इंडिया और यूरोप जो हैं वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट बैठते हैं बिकॉज ऑफ प्लूरालिस्टिक सोसाइटीज एंड लार्ज ओपन मार्केट इकोनॉमीज। दोनों के बीच में एक लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन हो रही है, लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो जिस डायरेक्शन में और जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोनों साइड्स ने, दोनों पार्टीज ने बातचीत की और दोनों ने ये कहा कि हाँ,
इन तीनों चीज़ों को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं उनको जल्द से जल्द हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर काम करते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट होगी। सिनर्जी इज समथिंग लाइक 2+2 जो है वो 4 नहीं 5 बन जाता है। जब दो पार्टीज मिलती हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो फाइनल रिजल्ट होता है वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो अगर मिलेंगे तो ग्लोबल वैल्यू चेन में एक स्ट्रेंथ आएगी। ट्रांसपेरेंट, वायबल, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंटरलिंकेजेस के माध्यम से दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और ये जो बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है BTIA, तो 2013 से इस पर कोई भी डिस्कशन या फिर चीजें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ी है। तो एक लंबे समय से एक ललनेस हमें देखने को मिली है, राइट। इसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब ये मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुई है, तो इट्स लाइक ए रे ऑफ होप, एक आशा की किरण है कि अब दोनों पार्टीज के बीच में डिस्कशन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेन मैंने बार बार ये चीज़ बताई है लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया है। अब बारी है यूके की। और देखिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं वो अप्रैल के एंड में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो तब से और उस टाइम पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। यू नेवर नो, व्हेन आई एम सेइंग नेवर नो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। और अब स्टार्टिंग हो चुके हैं यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आगे बढ़ने की। और ये चीज़ें जो है वो फाइनल मीन्स भारत का जो मेन लक्ष्य है वो है USA, कि एक दिन हम USA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं और काफ़ी सही दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो मीटिंग हुई है निर्मला सीतारमन जी की, तो ये एक बहुत ही राइट टाइम पर एक राइट मीटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को लेकर जो इसका व्हील है वो धीरे धीरे अब मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक बिग पिक्चर आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, ये सारे जो देश हैं और फाइनल जो डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया, ये भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले, उनको आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने हैं, ठीक है। रिचेस्ट मैन इन एशिया, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है गौतम अदानी। एंड एशिया के वो रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। अबू धाबी की जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, तो इस कंपनी ने $2 बिलियन इनकी जो अदानी की जो 3 ग्रीन एनर्जी फोकस्ड कंपनीज हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किए हैं। और ये $2 बिलियन आने से जो अदानी साहब हैं गौतम अदानी, तो उनका नंबर, उनका रैंक जो है वो जंप करके वो आगे चला गया एंड बिकेम नंबर 1 इन एशिया। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर ट्रैकर जो है वो कहते हैं कि अदानी साहब की जो वर्थ है दैट इज 123.4 बिलियन, राइट, इजी टू रिमेंबर, $123.4 बिलियन। और फोर्ब्स बिलियनर का जो लिस्ट है, तो इस लिस्ट के हिसाब से उनके पास $98 बिलियन हैं। और इसी फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट में मुकेश अंबानी साहब का नंबर जो है दैट इज 10th इन द वर्ल्ड। ओके, सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज द रिचेस्ट मैन आर कंसर्न्ड। EV चार्जिंग कॉरिडोर्स के बारे में बात करें तो भारत पेट्रोलियम ने ये कहा है कि इट विल इन्वेस्ट 200 करोड़ रुपीस और 100 फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कॉरिडोर्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। 2000 स्टेशन होंगे और 100 नेशनल हाईवेज को कवर किया जाएगा। पहला जो इनका EV चार्जिंग कॉरिडोर है ये चेन्नई त्रिची मदुराई हाईवे पर देखने को मिलेगा। सेकंड जो है ये कोची सैलम सेक्शन में होगा, नेशनल हाईवे 47 पर। और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी ये है कि 7000 जितने फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन जो हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 ये BPCL जो है वो क्रिएट करने वाली हैं। BPCL का ये मीन्स एक आशा है, एक होप है BPCL की कि
पहले लगता था कि ईवी इकोसिस्टम जो है वो हमारे देश में उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन अब जिस प्रकार से सेल्स के फिगर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज के ही फाइनेंशियल न्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे, मीन्स जो ट्राइवल न्यूज़ हैं इसलिए मैंने कवर नहीं किए, तो 2020 में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेल था तो उससे मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, राइट, ये सेल हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो टू व्हीलर्स बिके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, बस एक्सेट्रा सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो 3 गुना ज़्यादा 2020 से 2021 में ज़्यादा थे और 2021 से 2022 में ज़्यादा व्हीकल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो टोटल पिछले 3 सालों को देखें तो 3 टाइम्स एक जंप देखने को मिला है। तो ईवी इकोसिस्टम जो है, जो पहले फोरकास्ट था उससे भी ज़्यादा स्पीड से ये ईवी जो है इकोसिस्टम एक्सपांड होगी। तो इसके लिए अभी से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट होगी तो उतना ही मीन्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का ईवी खरीदने में। और अभी एक और टेक्नोलॉजी चाहिए, एक कंपनी है, हमने बात की थी, आपको याद होगा, इजराइल की एक कंपनी है और यहाँ पर आई थिंक इट इज़ ओला। तो उन्होंने इस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है फास्ट चार्जिंग की, कि 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी बैटरी को चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी जो है ये जब रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो दैट विल बी ए बिग गेम चेंजर। मीन्स इट विल मीन्स ये पेट्रोल और डीजल और ये सारे व्हीकल्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा शॉक होगा उस दिन जब आपकी पूरी कार जो है, लेट्स से 200-300 किलोमीटर आपकी कार चल सकती है, लेट्स से 200 किलोमीटर लेट्स से, और 200 किलोमीटर्स के लिए अगर आपको आपकी कार चार्ज करनी है और उसमें लेट्स से 5 मिनट लगेगी या फिर मैक्सिमम 7 मिनट लगेगी, तो ये एक अफोर्डेबल टाइम है। वैसे भी आप 150 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो एक ब्रेक लोग रखते ही हैं, क्योंकि हमारे देश में 150 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए यू विल नीड वॉट 2 आवर्स 3 आवर्स डिपेंडिंग आप किस राज्य में रहते हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इतना वक्त तो लगता है। तो 2-3 घंटे के अंदर लोग जो हैं वो एक ब्रेक लेते हैं, तो वो छोटा सा ब्रेक भी जो होता है वो 10-15 मिनट का होता है, उसमें अगर आपकी कार चार्ज हो जाती है तो दैट्स अनदर 100-200 किलोमीटर्स आप चल पाएंगे। तो जस्ट इमेजिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, इज़न्ट इट? सो ये दैट्स द प्लान। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बीपीसीएल जो है वो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो ईवी इकोसिस्टम में एंटर हो रही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक्सपीरियंस है इनका। बट एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू इट। दैट्स एवरीथिंग in today's discussion. Thank you very much for watching this video and thank you very much for sharing this video. आज भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा and I'll see you soon with some interesting topics. और क्या आप वो सीरीज़ देख रहे हैं जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है? नहीं देखी है then do check it out. टोटल 5 lectures आ चुके हैं and one more lecture is coming today. Stay tuned, stay curious. God bless you all. Jai Hind.